जय श्री हरि। धर्म प्रेमियों और भक्तों, माघ मास महात्म की इस पवित्र कथा में हम आपका स्वागत करते हैं। पिछले अध्यायों में हमने माघ मास की महिमा और माघ स्नान तथा दान के मूल नियमों को जाना। हमने यह समझा कि यह माह किस प्रकार हमारे कर्मों और आत्मा को शुद्ध करने की शक्ति रखता है। अब अध्याय 3 में हम इस महात्म को सिद्ध करने वाली एक प्रेरक गाथा कहानी में प्रवेश करेंगे। इस अध्याय में हमें एक सच्चे भक्त का उदाहरण मिलेगा, शायद किसी राजा, एक तपस्वी या एक साधारण व्यक्ति का, जिसने माघ व्रत का निष्ठापूर्वक पालन करके असाधारण लाभ या मोक्ष प्राप्त किया। यह कहानी हमें विश्वास और समर्पण के साथ व्रत करने की प्रेरणा देगी। आइए सब मिलकर माघ मास महात्म के तीसरे अध्याय का श्रवण करते हैं। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहाँ पर अपने आश्रम पर रह रहे थे तो एक विधातर अपनी पत्नी सहित उतरा। वे अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े मीठे स्वर से उनसे कहा, हे विधातर, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? तब विधातर कहने लगा कि महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ण पाकर तथा देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा है। मेरे दुख और अशांति का यही कारण है। न जाने किस पाप का फल है कि मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली, सातों सुरों वाली, वीणा बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से जाकर नारद जी को प्रसन्न किया, नाना स्वरों के नाद से वीणा बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया, अनेक प्रकार के नाच ताल से शिवजी महाराज भी अति प्रसन्न और रोमांचित हुए। शील, उदारता, रूप और यौवन में स्वर्ग की कोई अप्सरा भी इस जैसी नहीं है। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला। यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों की भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण कर लेने वाला हो जाता है, छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी न आने तक शरीर में तेल लगाया, इसी पाप कर्म से व्याघ्र हुए। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरुरवा ने भी कुरूप शरीर पाया था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया। प्रीतिपूर्वक शुद्ध स्नान कर कुएं के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र, शंख चक्र गदा पद्म के धारण करने वाले, पीतांबर पहने, वनमाला धारण किए हुए विष्णु का चिंतन करते हुए राजा पुरुरवा ने 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही अति प्रसन्न हो गए और माघ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने अपने तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का सा रूप दिया, जिसको देखकर उर्वशी भी उसको चाहने लगी और राजा कृतकृत्य होकर अपनी पुरी को चला गया। भृगु ऋषि कहने लगे कि हे विधातर, इसीलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना यही राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्द ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकूट नदी के मार्ग में स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बतलाता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से 5वें दिन ही आने वाला है। पौष शुक्ल एकादशी से इस व्रत को आरंभ करो।
भूमि पर सोना, जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 समय स्नान करके महीना भर निराहार रहो। सब भोगों को त्याग कर तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करो। जब तुम द्वादशी को शिवजी स्तोत्र और मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख देखकर सभी चकित हो जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो। पाप दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा सुख पाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे दिलीप, भृगु जी के यह वचन सुनकर वह विधातर अपनी स्त्री सहित उस स्थान पर पर्वत के झरने के माघ स्नान कर रहा था और उसके प्रभाव से उसका मुख देव सदृश हो गया और वह मणिग्रीव पर्वत पर आनंद से रहने लगे। भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित ईवा नदी के तट पर आ गए। इस प्रकार अध्याय 3 की पावन कथा पूर्ण हुई। आज हमने केवल एक कहानी नहीं सुनी, बल्कि श्रद्धा की भक्ति का साक्षात दर्शन किया है। उस भक्त जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी माघ व्रत नहीं छोड़ा, उसकी निष्ठा से सिद्ध कर दिया है कि ईश्वर की कृपा केवल कर्मकांड से नहीं, बल्कि हृदय के भाव से प्राप्त होती है। इस कथा का सार यह है कि अगर आप सच्चे मन से एक स्नान भी लेते हैं तो वह सहस्त्र यज्ञों का फल देता है। आइए हम इस प्रेरणा को अपने जीवन में उतारें और आने वाले दिनों में केवल शरीर से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा से माघ मास के व्रतों का पालन करें। अगले चरण में हम अध्याय 4 में प्रवेश करेंगे, जहां हम माघ मास के गुप्त रहस्यों और परम मोक्ष दिलाने वाले विशेष तीर्थों की महिमा को जानेंगे। कथा अभी बाकी है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे।